नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट ये जाने वाले हैं यूके के अंदर, और यूके की जो रॉयल एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, इनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मजे वाली बात ये है कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट ये गए थे चाइना, और चाइना की एयरफोर्स को ये ट्रेनिंग देकर के आए थे कि किस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हो, चाइना के पास भले ही 6 जनरेशन का 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स हो, लेकिन अगर इंडियन पायलट के टैलेंट की तुलना करेंगे तो ये लोग काफी हमसे पीछे हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे खबर ये आ रही है, इसराइल के ये मेयर कह रहे हैं कि देखिए, इंडियन सोल्जर्स ने हमको आजादी दिलाई थी, ब्रिटिश सोल्जर्स ने नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। इजराइल ये मानता है कि इजराइल को जो आजादी मिली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सहभाग मिला वो इंडियन सोल्जर्स का था। तो यहाँ पे मतलब इजराइल ये साबित करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि देखिए, भारत के साथ में हमारे रिश्ते कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम भारत को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 के समय, जब ये इंडियन सोल्जर्स, ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर काम करते थे, इन्होंने आजादी दिलाई थी इजराइल के हाइफा पोर्ट को। हाइफा कौन, जो इस समय इजराइल की सबसे बड़ी जो मेजर पोर्ट सिटी है। ये घटना है दोस्तों सितंबर 23 1918 की। उस समय भारतीय फोर्सेस ने ऑटोमन फोर्सेस को पूरी तरह से यहाँ पे खत्म कर दिया था, पूरी तरह से इनको बर्बाद कर दिया था। देखिए, ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूके के पीएम कीर स्टारमर ये बोल रहे हैं कि देखिए भाई, हम 120 लोगों को लेकर के आए हैं, 120 ब्रिटिश बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर के आए हैं, और हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, और इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। मतलब यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि भैया, इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो ये राहुल गांधी और जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है, उसका उत्तर तो यहाँ पे कीर स्टारमर ने ही दे दिया है। अब इन्होंने किर स्टामर में हिंदी में बोलने की कोशिश किया। इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी हूँ मैं। ये सब बातें इनके द्वारा बोली गई। देखिए, इनसे सवाल पूछा गया कि देखिए, क्या आप भी, जो भारत जिस तरह से रसिया से ऑयल खरीद रहा है, तो आप भी क्या उस पर कुछ बोलना चाहोगे कि पीएम मोदी से आप बोलोगे कि नहीं, आप रसियन ऑयल मत खरीदो, नहीं तो हम भी आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। उस क्वेश्चन को इन्होंने पूरी तरह से स्किप कर दिया, और बोला कि देखिए, मैं और मोदी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बाकायदा इस क्वेश्चन को, पूरा रसियन ऑयल वाला क्वेश्चन पूरी तरह से स्किप किया गया इनके द्वारा। देखिए, उसके साथ ही साथ कीर स्टारमर ने बोला कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अनाउंस करना चाहता हूं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हम ओपन करने वाले हैं इंडिया के अंदर, जहां पे इंडियंस को हाइगर एजुकेशन जो डिलीवर करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है 2035 तक, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मतलब जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पाबंदियां लगा दी हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश ने और कनाडा ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो स्टडी करना चाहते हैं, इन कंट्रीज में आ सकते हैं हाइगर एजुकेशन के लिए। अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई साहब ये नोबल पीस प्राइज के चक्कर में पड़े हैं। ये बोल रहे हैं ओबामा को नोबल पीस प्राइज क्यों दे दिया, क्यों दे दिया भाई। उसको नोबल प्राइज आपने दे दिया क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो खाली बस यहाँ पे मतलब ये बोलना चाहते हैं कि उनको बस खाली इलेक्शन में जीत मिल गई, वो प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आपने उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया, मुझे दो। मैंने तो 7 युद्ध कर खत्म करवा दिए हैं, बस एक युद्ध मैं खत्म नहीं करवा पा रहा हूँ, रसिया यूक्रेन के बीच वाला। अगर ये मैं करवा दूंगा तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। सही बात है, ये 7 युद्ध कौन सा खत्म कराएं, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो करवाना है वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और इनसे संभव भी नहीं है कि रसिया यूक्रेन के बीच में चीजें चल रही हो खत्म कर पाए। उसके साथ ही साथ दोस्तों, खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, जानते हो, डिफेंस मिनिस्टर, ये बोल रहे हैं, तालिबान को धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। अब ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी की आर्मी को मार रहे हैं, सब नहीं चलेगा। जो तालिबान टेररिज्म कर रहा है वो अच्छा नहीं है। मतलब भाई साहब, इनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखिए, अब हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है। टेररिज्म जो अफगान के सॉइल से पनपता है, अब ये हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बोल रहे हैं कि देखिए, अब पाकिस्तान की फोर्सेस क्या करेगी, कोलेटरल डैमेज कर सकती है, मतलब सिविलियंस को भी मार सकती है अफगानिस्तान के अंदर। मतलब ये कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री, बोल रहा है कि भैया टेररिज्म नहीं सहेंगे, जहां पे टेररिज्म का पूरा हब है। मतलब क्या ही बोले भाई साहब। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ है, देखिए, जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए ट्रम्प से बोले कि देखिए, हम तो पूरा बेच देंगे, रेयर अर्थ मिनरल चाहिए तो भैया सूटकेस लेकर के गए थे, जो चाहिए ले लो। 20 पॉइंट बनाए ट्रम्प ने, बोला कि देखिए, इसराइल और हमास के बीच में इस तरह से सीज फायर हो जाएगा। ये लोग वहां पर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। अब ये जो 12 पॉइंट्स है ना, उसमें पूरा इसराइल के फेवर में किया गया है। और देखना ना, अमेरिका बहुत जल्दी इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करवाएगा, पाकिस्तान को बोलेगा कि तुम रिकॉग्नाइज करो इजराइल को।
अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए रहती है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। इस अब यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर। सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हो एक हेडलाइनर ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, तहरीक राबिक पाकिस्तान टीएलपी। ये लोग यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े हो गए, बोलते हैं हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। और लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रही है, वो इजराइल का समर्थन कर रही है। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान को चलाने के लिए खाना पीने की जरूरत, इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, खाली प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट की जरूरत रहती है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी दोस्तों यहाँ पे बर्बाद होने ही वाला है। दिन पे दिन इनका यहाँ पे आप देखोगे जीडीपी पूरी डाउन हो जाएगी, और जो अर्थव्यवस्था है वो नाम भर की रह जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।